हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट आते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई के 2005 से लेकर लास्ट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 2021 में, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सैंड स्टोनेज, यानी आपका जो बालू पत्थर होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन आपका ये यूकेएई, यूपी जल निगम जेई और एसएससी जेई 2010 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सैंडस्टोन क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है यानी अवसादी सेल, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है या फिर वोल्केनिक रॉक होता है। तो सैंडस्टोन आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और अगर हम बात करें सैंडस्टोन की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ तो इसकी होती है 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.65 से लेकर 2.95 तक होती है। और अब बात कर लेते हैं इसके पानी सोखने की क्षमता की। तो सैंडस्टोन को अगर 24 घंटे तक पानी में भिगोया जाए तो ये 5 से 6% तक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेई के 2005 से लेकर लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था 2021 में, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हो आप 1 लाइनर हैंड नोट फॉर्म में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2005 के एग्जाम में पूछा गया है एन एक्सप्लोसिव विच कॉन्टेन्स 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज, यानी एक विस्फोटक है जिसमें 65% साल्टपीटर है, 20% गंधक है और 15% चारकोल है। तो वो क्या है? डायनामाइट है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, ब्लास्टिंग पाउडर है या फिर कॉर्डाइट है। यहां पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ये है आपका ब्लास्टिंग पाउडर। और इन चारों ऑप्शंस में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विस्फोटक कौन सा होता है, तो ये होता है आपका डायनामाइट। डायनामाइट में 75% तक क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, शेष आपका बारूदी कपास होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिक से है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक। क्वेश्चन आपका यूकेई, एसएससी जेई 2017 और एफसीआई जेई 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है यहाँ पर आपसे? निम्नलिखित में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है? मैग्नीशिया, लाइम, आयरन ऑक्साइड या फिर सिलिका। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, आयरन ऑक्साइड। अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो ये ईंट में एजे फ्लक्स यानी गालक काम करता है। ये कम तापमान पर भी जो बालू के कण होते हैं ईंट में उन्हें गलाने का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर इसकी ईंट में मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए तो क्या है? ईंट का रंग नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन भी आपका ब्रिक से ही है। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर और एसएससी जेई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है यहाँ पर कि ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है? ब्लेंडिंग में यानी जब उसे मिश्रित करते हैं, बर्निंग में यानी जब उसे जलाते हैं, टेम्परिंग में या फिर वेदरिंग में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, टेम्परिंग, यानी पगमिल का यूज जो है हम मिट्टी को तैयार करने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें पगमिल की,
पगमिल का जो ऊपरी व्यास होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.2 मीटर, और जो इसका निचला व्यास होता है ये होता है 0.9 मीटर। और पगमिल की हाइट कितनी होती है, ये होती है 1.5 से लेकर 2.0 मीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग लाइम से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपका यूपी जल निगम और एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। किस टाइप के चूने का यूज करते हैं, फेट लाइम का, स्लेग लाइम का, हाइड्रोलिक लाइम का या फिर क्विक लाइम का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा, फेट लाइम। फेट लाइम का यूज चूना प्लास्टर, सफ़ेदी यानी पुताई करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें फेट लाइम की, तो फेट लाइम आपका कली चूने के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये आपका किस क्लास में आता है, ये चूना आपका क्लास 3 में आता है। और इसके साथ ही अगर हम बात कर ले आपके हाइड्रोलिक लाइम के बारे में, तो हाइड्रोलिक लाइम का यूज जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट से है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज डेट ऑफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सीमेंट के रासायनिक सामग्री में न्यूनतम मात्रा किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, एल्यूमिना की या फिर लाइम की। दिए गए ऑप्शंस में आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। सीमेंट में रासायनिक सामग्री में सबसे कम मात्रा होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है, तो ये सीमेंट को रंग और कठोरता प्रदान करता है। और हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड जो है सीमेंट में हार्डनेस, ब्राउन कलर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर सीमेंट में लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। और हम बात करें एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना की मात्रा होती है 3 से लेकर 6% तक। और ये क्या करता है, ये सीमेंट को जल्दी जमने देता है। लास्ट है आपका लाइम। लाइम की मात्रा सीमेंट में सबसे ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा 60 से लेकर 65% तक होती है। ये सीमेंट का मुख्य घटक होता है और एज ए बाइंडिंग मटेरियल ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन ISCV नंबर 9 मोर देन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी कोई सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट है, जब हम उसका महीनता यानी फाइनेस टेस्ट करते हैं तो आपकी जो IS चलनी यानी सीव होती है नंबर 9 की, तो उस पर किससे ज़्यादा कोई भी अवशेष नहीं बचना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हैं 5% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा या फिर 20% से ज़्यादा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट जो है मिलकर बनता है, सबसे ज़्यादा उसमें होता है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन की मात्रा होती है 60 से लेकर 65% तक। दूसरे नंबर पर होती है मृत्तिका यानी क्ले। क्ले की मात्रा कितनी होती है, 35%। इन दोनों को जो है कितने तापमान पर गर्म किया जाता है, इन दोनों को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 160 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन की होती है 220 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 क्यूबिक मीटर एरिया में सीमेंट का वेट कितना आता है, 1440 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका आएगा 1440 किलोग्राम, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर हम बात कर लेते हैं सीमेंट में जो रिक्तता यानी वोइड्स होते हैं, इसका मान कितना लिया जाता है, तो इसका मान लिया जाता है 40%। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में जब महीनता का टेस्ट किया जाता है
तो आईएस चलनी शिव संख्या 9 पर जो है किससे ज़्यादा अवशेष नहीं बचने चाहिए? 10% से ज़्यादा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आज के वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन सीमेंट, ड्राई पाउडर, लाइम स्टोन्स एंड सेल्स और देयर स्लेरी इज बर्न इन द रोटेटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन। यानी सीमेंट जो है शुष्क चूर्ण प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर और सेल या उनके घोल को घूर्णित भट्टी में किस तापमान के बीच में जलाया जाता है? क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है और आपका डीएमआरसी जेईई में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको वीडियो जो है बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृतिका की मात्रा कितनी होती है? तो लाइमस्टोन अपना कितना होता है? 65%। क्ले अपनी कितनी होती है? 35%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूना पत्थर और क्ले को उपयुक्त अनुपात में मिलाकर उसमें पानी की मात्रा जो है कितनी डाली जाती है? 30 से लेकर 40% तक पानी डाल दिया। फिर अब क्या करेंगे? उसे वॉश मिल में पिसाई की जाती है। पिसाई करने के बाद जो हमें घोल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्लरी कहते हैं। तो ठीक है, स्लरी आपकी तैयार हो गई। फिर क्या होगा? स्लरी जो है आपकी घूर्णी भट्टी के ऊपरी सिरे से छोड़ी गई 3 कक्षाओं में से होती हुई क्लिंकर के रूप में बाहर आती है। यहाँ पर उन तीनों का जो है डेफिनेशन दी गई है। भट्टी का जो प्रथम कक्ष होता है वो क्या होता है? वो होता है शुष्कन क्षेत्र यानी ड्राई एरिया। वहाँ का तापमान कितना होता है? 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर स्लरी सूख जाती है। भट्टी फिर इसके बाद कहाँ पहुँचती है? द्वितीय कक्ष, उसे क्या बोलते हैं? निस्तापन क्षेत्र यानी कैल्सिनेशन एरिया। यहाँ पर स्लरी का निस्तापन, यहाँ पर जो है तापमान 700 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यहाँ पर स्लरी पककर छोटे छोटे क्लिंकर्स के रूप में तैयार हो जाती है। फिर आती है आपकी फाइनल स्टेज। इसमें भट्टी को तृतीय क्षेत्र, जिसे क्या बोलते हैं? क्लिंकर क्षेत्र बोलते हैं, जो भट्टी का सबसे निचला और सबसे गर्म एरिया होता है। यहाँ पर तापमान 1400 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और चूना तथा मृतिका में रासायनिक क्रिया यहीं पर होती है तथा सिलिका एल्यूमिना के जटिल यौगिक बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके सीमेंट बनने का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे। तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर यहाँ पर 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक सही रहेगा। यहाँ पर नियर अबाउट दे रखा है, वहाँ पर आपको यहाँ पर कितना 1700 दे रखा था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।